नमस्कार मित्रों। और ये सेशन मैंने काफ़ी दिनों के बाद किया है और इनफैक्ट नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है और आशा करता हूँ कि पिछला साल फाइनेंशियल ईयर बेसिकली हम लोग प्रोफेशनल टर्म्स में इसको फाइनेंशियल ईयर पे देखेंगे। पिछला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा टफ था हम लोगों के लिए। इनफैक्ट कोरोना और ये काफ़ी चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं, बट उसके बावजूद भी इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री ने अच्छा ग्रोथ दिया है और जो भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लाभ कमाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में और अच्छा ग्रोथ भी रजिस्टर्ड किया है। तो इस कारण मैंने सोचा कि भाई एक करंट लेटेस्ट वीडियो बनाया जाए जिसमें कि लोगों को अवगत कराया जा सके कि किस तरह से काम किया जाए और क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है अभी आने वाले समय में एटीएम इंडस्ट्री में, क्योंकि विगत कुछ दिनों के अंदर में आप लोगों ने काफ़ी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी और उन चीज़ों को लेके भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, और ये बताने के लिए कि अब इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी हमारे मुझसे जुड़े हुए जो पहले से फ्रेंचाइजीज हैं हमारे, जिन्होंने मान लीजिए मेरे माध्यम से या किसी भी और अन्य मास्टर फ्रेंचाइजी के माध्यम से हिटैची का एटीएम लगवाया हुआ है और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो सारे लोगों को मैं पहले बधाई देना चाहता हूं। और मैं सारे लोगों को इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि जैसे जो भी मेरे मतलब हिटैची के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी, तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जो भी लोग हिटैची से जुड़े हुए हैं और अगर वो अपने एटीएम चलाने में किसी भी तरह की उनके पास उनको परेशानी आती है तो वो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, पूर्व में बताया है कि मेरी वेबसाइट जो अपना ATM.com APNAATMA ठीक है, वहां पे जाके हर एक सेक्शंस के अलग अलग प्रॉब्लम, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स के अलग अलग फॉर्म्स ये किए हुए हैं। अगर आप उन फॉर्म्स को सही तरह से भरते हैं तो वो मैसेज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को चले जाता है जो कि आपकी समस्या समाधान करने में मदद मिलती है और मोर ओवर वो वेल डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। तो कल की डेट में आप रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप टेलीफोनिक डिस्कशन किसी को कर सकते हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपके समस्या समाधान कराने में दिक्कत होती है। तो अगर आप अगर ये फॉर्म्स को आप यूज करते हैं जिसमें अगर सपोज अगर यूपीएस से संबंधी आपकी प्रॉब्लम है या आपके आईटी का इशू है, हाई अर्थिंग का इशू है या फिर स्टेबल वोल्टेज का इशू है, तो इन सारी समस्याओं का उसमें अलग अलग कॉलम्स दिया हुआ है जिसमें कि आप जाके मेंशन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव। और अगर आपके एटीएम में किसी तरह की परेशानी है तो उसका अलग सेक्शन है। सपोज अगर आप नए फ्रेंचाइजी जुड़े हैं हिटैची में और आपके काम होने में डिले हो रहा है तो उसमें भी आप अपना मतलब इसका यूज इन अपना ATM.com में जाके आप डिले इन हिटैची एग्जीक्यूशन करके फॉर्म भर सकते हैं। और मोर ओवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरी इंडस्ट्री में आप लोगों को पता चला है कि नॉन कंप्लायंस के कारण 2 कंपनियों के लाइसेंस को कैंसिल किया गया है WLA ATMs के, जिसमें कि AGS का नाम आपने सुना होगा और साथ में स्टेट ATMs का भी लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। तो एक आप निश्चित कर लें, ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज बिजनेस है। इट इज एज गुड एज रनिंग अ बैंक बेसिकली, है ना। आप एक RBI के गाइडलाइंस के तहत काम करते हैं तो देयर हैज टू बी अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सिंसियरिटी बेसिकली इन रनिंग द ATMs बेसिकली। जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं, आप कोई दुकान खोल के बैठते हैं, परचून की दुकान खोल देते हैं या कोई भी और अदर बिजनेस करते हैं, देयर इन दैट केस यू शुड नॉट, मतलब आपके ऊपर कोई इस तरह से कोई मतलब अथॉरिटीज का कोई ये नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है जिसके तहत आपको काम करना है। बट व्हेन यू आर रनिंग ATM तो देयर आर सेट गाइडलाइंस व्हिच यू हैव टू फॉलो एट इन एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आप बैंकिंग कर रहे हैं तो कई लोगों को लगातार बताया गया है, हिटैची के द्वारा बताया गया है, हमारे द्वारा बताया गया है। हिटैची आपको अगर आपके आसपास में एक्सिस बैंक है जो कि आपको कैश दे सकता है, वहां पे ई रिसिप्ट मौजूद है, तो वहां पे हिटैची का टाई अप है जहां पे आप एक्सिस इंडियन के माध्यम से पैसे ले सकते हैं। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? एक्सिस इंडियन से पैसे लेने में आपको किसी भी तरह का कोई TDS का इम्प्लीकेशन आपके सर पर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपनी के अकाउंट से डेबिट करके पैसे आपको मिलते हैं। अगर आपके पास ICICI बैंक है तो वहां पे SR के माध्यम से पैसे मिलते हैं।
एक्सेस इंडेंट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं बिकॉज थोड़ा सिस्टमेटिकली ये होता है। तो एक्सेस इंडेंट के माध्यम से, अगर आपने एक्सेस इंडेंट या एसआर के माध्यम से आप अगर आप अपना बैंक आप अपने सेटलमेंट के पैसे ले रहे हैं तब तो आपको बहुत ज्यादा कंप्लायंस का इशू नहीं फेस करना पड़ता है। मगर अगर आप अपना करंट अकाउंट फेस कर रहे हैं, मतलब आपने अपना, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इनफैक्ट जो भी नए लोग हिटैची से जुड़ते हैं या किसी भी अन्य संस्था से जुड़ रहे हैं जहां पे लोगों को कैश विड्रॉल करना, बिकॉज अगर आप एटीएम चला रहे हैं तो उसमें आपको हैवी कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मान लीजिए 5 लाख एक एवरेज कैश लगता है, तो महीने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। और अब टीडीएस का जो नॉर्म है 194(m) के तहत, अगर आपने लास्ट 3 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में अगर अपना आपने रिटर्न नहीं भरा है तो 20 लाख के ऊपर में ही आपका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आपने भरा है तो फिर 1 करोड़ के ऊपर से हो जाता है। तो आप जब भी कोई भी नए व्यक्ति अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि बैंक आपको कैश दे पा रही है और बैंक आपको आपका जो टीडीएस एग्जेम्प्टेड करंट अकाउंट खोल पा रही है। व्हाइट लेवल एटीएम वेंडर कोड होता है, हर एक बैंक का अलग अलग होता है। तो ये आप इंश्योर कर लें कि आपका, जैसे एसबीआई में अगर आप खोलने जाएंगे तो 215 कोड व्हाइट लेवल एटीएम वेंडर कोड है जिसके तहत अकाउंट खुलते हैं। उसी तरह से यूनियन बैंक में भी अपना अलग से कोड दिया हुआ है। उनके सर्कुलर्स मेरे पास मौजूद हैं, जिनको भी अगर किसी तरह की दिक्कत आती है, कुछ होता है, तो मेरे से मदद ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक का, यूनियन बैंक का, जो भी है। तो अगर आप करंट, और उसमें ये आप इंश्योर कर लें कि ये जो अकाउंट आपका खुल रहा है उसमें कोई भी अदर ट्रांजेक्शंस आपको नहीं करने हैं। केवल हिटैची, एक क्रेडिट साइड हिटैची की तरफ से पैसे आएंगे और आप जाके अपने सेल्फ चेक से पैसे निकालेंगे। सेल्फ चेक में आप खुद पैसे निकालेंगे, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे थर्ड पार्टी विड्रॉल नहीं होगा। हाँ, अगर आप कोई, आपके बिहाफ में आपका कोई स्टाफ जाता है पैसे लेने के लिए तो उसके लिए आपको इंडिमिनिटी बॉन्ड साइन करके भेजना पड़ता है, ठीक है। वो आप निश्चित इंश्योर करें, ये कंप्लायंस का सबसे बड़ा चीज है। दूसरा, आप बिल्कुल आरबीआई के सेट नॉर्म्स के तहत आप कारोबार करें। कोई भी किसी भी तरह का फेक ट्रांजेक्शन अपने एटीएम्स में ना करें। रिपीटेड ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, राउंड ट्रिपिंग अलाउड नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, अपने ही कार्ड्स को यूज करके मतलब ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए वो एक ही कार्ड्स को मल्टीपल टाइम्स में यूज करते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है अब, बिकॉज अब हिटैची भी इन चीजों में काफी सख्त है। और साथ में जो भी हमारी पेरेंट बॉडीज हैं, जो आरबीआई है, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। तो अब पहले तो किस तरह से चीजें चल रही थी, अगर आप इनफैक्ट अगर इस तरह के कोई रिपीटेड ट्रांजैक्शन कर भी रहे हैं तो उसका पे आउट आप लोगों को रिलीज नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप ना करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें, अपने बिजनेस को बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगाएं, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम इन डूइंग ऑल दिस फेक ट्रांजैक्शन एंड ऑल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लायंस का। और प्लस आप हर परिस्थिति में अपने एटीएम को खुला रखें, क्योंकि अब आपने देखा होगा, आप लोगों को आप मेल भी रिसीव कर रहे होंगे कि अगर आप पेनल्टी अमाउंट 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कटेगा। अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज जैसे एक बनिए की दुकान की तरह आपको मन में आया तो आपने शटर ऊपर किया, नहीं मन में आया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होगा ना। बिकॉज क्योंकि ये आप जानते हैं कि शर्तों के ऊपर मान लीजिए आरबीआई ने हिटैची को व्हाइट लेवल एटीएम वेंडर लाइसेंस दिया हुआ है कि आप टायर 3 सिटी या टायर 4 सिटीज में आप लोग एटीएम इंस्टॉल करेंगे टू मीट द गवर्नमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके तहत वो दिया गया है। अब अगर हिटैची क्लेम करती है रेगुलेटरी बॉडी को कि हमने इतने एटीएम्स लगाए हैं और हम वो पब्लिक के रीच में वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो और अगर उसमें से सपोज अगर हिटैची के 2000 एटीएम में से 1000 एटीएम बंद हैं, तो फिर वो क्या होगा कि वहां के लोग बोलेंगे कि एटीएम लगा है लेकिन हमारा फाइनेंशियल वहां पे लोग पैसे नहीं रहते, एटीएम में लोग पैसे नहीं करते यार, एटीएम बंद पड़ा रहता है। तो उससे हिटैची का भी क्या होता है, बैड नेम आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एटीएम को हर परिस्थिति में खुला रखें। ट्रांजेक्शंस कम होंगे या ज्यादा होंगे नहीं, और उसमें सफिशिएंट इनफ कैश निकाल रखें जिससे कि पब्लिक ट्रांजेक्शन, और कोई भी व्यक्ति आप तैयारी के साथ एटीएम खोलें। ये एटीएम अब मैं इन चीजों के ऊपर मैंने इसी के कारण ये मतलब मैंने ये दोबारा सेशन में कर रहा हूं। मैं जैसा कि बता रहा था कि जो भी बेसिकली जो अब आप पूरी तैयारी के साथ एटीएम इंडस्ट्री में घुसने की, मतलब आप एज अ फ्रेंचाइजी बनने की कोशिश करें कि आपके पास पहले तो मैं जैसे सपोज अब तो इनफैक्ट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है कि हिटैची अपने कुछ मॉडल्स में चेंजेस भी लाए जिससे कि लोग सीरियस होकर काम कर सकें।
तो इस कारण कुछ हमारे मॉडल स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आने जा रहे हैं, उनके कमीशन स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आने जा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति बेसिकली प्लान कर रहे हैं एटीएम लगाने के लिए, तो वो मुझको संपर्क कर सकते हैं अभी अर्जेंटली, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है अभी। तो मैं जैसे बता रहा था कि आप पूरी तैयारी के साथ बेसिकली इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करें। जो मैंने बताया कि अभी हमारे मॉडल्स में कुछ परिवर्तन आना चाहता है, तो जो भी इनफैक्ट प्लान कर रहे हैं हिटाची एटीएम लगाने के लिए, तो एटलीस्ट अभी उनके लिए 2-3 दिन का ये एक मौका है। तो लेकिन बट यू हैव टू बी वेरी फास्ट। आपको अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप मेरा अगर वीडियो देखते हैं तो तुरंत आप मेरे जो हमारे कलीग हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 8777684575, संजय नाम है उनका, 8777684575। ये मैं अर्जेंटली मैं बता रहा हूं, जो भी बेसिकली प्लान कर रहे हैं एटीएम लगाने के लिए इंडिया के किसी कोने से, तो वो अर्जेंटली अभी आप संजय को संपर्क कर सकते हैं 8777684575। और जो अभी हमारा पुराना स्ट्रक्चर है वही, उसी में आपका प्लान, आपका जो ये आपका एटीएम लगेगा उसी प्लान पुराने स्ट्रक्चर में लगेगा। जो पुराना स्ट्रक्चर था हमारा, उसमें एमएरएल मॉडल, अगर जहां पे आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल दोनों मशीन लगाते हैं तो उसके लिए 2,88,800 लग रहा है। अच्छा, मैं इसका बाइफर्केशन थोड़ा क्लियर कर दूं। पहले कुछ वीडियोस में कुछ कंफ्यूजन भी मान लीजिए क्रिएट हुआ तो लोगों को समझने में दिक्कत आ जाती है, तो उसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूं, जिससे कि आगे जाके कोई क्लेम ना करें हम लोगों को, और चीजें आप बिल्कुल विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से जान सके कि आपका 2,88,000 में 1 लाख आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 1,60,000 आपका सेटअप चार्जेस है, और उस 1,60,000 के ऊपर आपका जीएसटी 18% लगता है, आपका 28,800, मतलब टोटल अमाउंट आपका आ गया 2,88,800। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं सर इसमें से रिफंडेबल अमाउंट क्या है। अगर 1 साल तक ये लॉक इन पीरियड रहता है, एक चीज ध्यान रखें हमेशा की, बिकॉज क्योंकि कंपनी ने तो आपका, हम लोगों ने जो भी चाहे हमारे वेंडर हैं, हमारे एटीएम वेंडर है, उसको एएमसी का हमने पूरे साल भर का चार्ज दे दिया। हमने यूपीएस जो इंजीनियर्स हैं उनका यूपीएस के लिए, यूपीएस की सर्विस के लिए साल भर का एएमसी दे दिया, वीसेट के लिए दे दिया, सारों का साल भर का दे दिया। तो हम ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आप बीच में वाइंड कर रहे हैं, मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं मशीन, तो हम उनसे एएमसी वापस ले सकते हैं, वो तो हमारा पेड अमाउंट है, तो हिटाची को तो वो लॉस जाएगा कंप्लीटली। तो इस कारण से अगर आप पहले महीने, आपका लॉक इन पीरियड है एक साल के बीच में अगर आप करते हैं तो कोई भी पैसे आपको वापस नहीं होते हैं। प्लीज आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने कि अगर आप 1 साल के अंदर में अगर करते हैं तो 1 साल का लॉक इन पीरियड है, आपका जो भी इवन रिफंडेबल अमाउंट भी है वो वापस नहीं किया जाता है। 1 साल के बाद अगर आप करते हैं तो भी आपका 1 लाख में से जो क्लोजर कॉस्ट है वो काट के 33,400 रुपए के हिसाब से 64,600 रुपए दिया जाता है आपको। मतलब अगर आप कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम 1 साल के बाद अगर आप एटीएम अपना सरेंडर करते हैं तो आपको 64,600 ही मिलेगा, उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आप निश्चित इंश्योर कर लें, और एटीएम लगाने से पहले सोच विचार करके आगे लगाएं कि अगर आप एटीएम बंद करते हैं या आपको सरेंडर करना पड़ता है या किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है, तो आप अगर बंद करते हैं तो 2,88,800 में मान लीजिए हम लोगों ने आपको बताया 64,000 मिल रहा है आपको, तो 2,88,800 मतलब आपका 2,24,200 का आपका नुकसान जाता है। मतलब 1.25 लाख रुपए का रफली आप मान के चले कि आपका नुकसान जा रहा है। तो आप एटीएम जब भी लगा रहे हैं तो ये सोच विचार करके लगाएं कि मैं 10 साल 20 साल 15 साल के लिए एटीएम लगाने जा रहा हूं। एटलीस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अपना 9 ईयर्स का, वो तो आप मेंटेन करें ही करें। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें कि आपको एटीएम बंद करना पड़े। तो बिल्कुल सोच विचार करके, तो ये 2,88,800 आपका सेटअप चार्जेस हो गया अगर आप एमएल मॉडल का प्लान ले रहे हैं जिसमें कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल दोनों होता है। और अगर आप सिंपल विड्रॉल मशीन लेते हैं जिसमें कि केवल पैसे निकल सकते हैं और जमा नहीं किया जा सकता, उसका 2,29,800 है। उसमें आपका 1,10,000 आपका फ्रंट चार्ज है, 1 लाख रुपए आपका रिफंडेबल अमाउंट है, और उसमें 19,800 रुपए आपका जीएसटी आता है। तो टोटल जो मॉडल का ये हो गया, प्राइसिंग हो गया, 2,29,800 हो गया। अच्छा, इसमें भी आपको अगर आप कभी भी सरेंडर करते हैं तो आपका 64,600 ही आपको मिलता है। 34,000 ये 30,000 प्लस जीएसटी अमाउंट जोड़ के बोला जाता है, तो पैसा काट के ही आपको मिलेगा।
तो मान के चले 65,600 ही आपको नेट अमाउंट आपको वापस मिलता है, तो बाकी पैसा जो है वो आपका लॉस जाएगा। ये मान के चले जब भी आप मशीन को सरेंडर करते हैं। तो ये क्लैरिटी आप प्लीज सारे लोग अपने दिमाग में डालें, चाहे वो एमरल्ड मॉडल है चाहे टोपाज मॉडल हो। अगर आप जब भी साइट को अगर क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 64,600 मिलेगा, और पहले साल वो भी पैसे नहीं मिलते हैं, चूंकि हम लोगों ने पैसे पहले से दे दिए हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको हर परिस्थिति में एटीएम में कैश लोड करना होगा, हर परिस्थिति में, चाहे आपके घर में कोई शादी का फंक्शन हो, चाहे किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई भी अदर इवेंट्स हो जिसके कारण आप डिस्टर्ब है। लेकिन आप जैसे एक मान के चले एक बैंक है, और अगर किसी के कोई भी बैंक के पदाधिकारी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बैंक बंद करके वो 10 दिन तक बैंक बंद रहेगा, वो दूसरे आदमी उसको चार्ज लेते हैं और वो चलाते हैं उस चीज से। तो उसी तरह से आपको एटीएम इंडस्ट्री में समझ के चलना है कि आपको हर परिस्थिति में एटीएम को चालू रखना है, चाहे आपके घर में कोई खुशी का पर्व हो, चाहे कोई दुख की घटना घटी हो, लेकिन हर परिस्थिति में एटीएम में कैश लोड होना चाहिए। अच्छा, कई लोग आज हिटाची को अपने मॉडल में परिवर्तन लाने की भी जो आवश्यकता पड़ी, इसी के कारण पड़ी कि कुछ लोग नॉन सीरियस लोग जिन्होंने एटीएम खोल दिया है और वो प्रॉपर कैश लोड नहीं करते हैं, जिसके कारण अभी आप मेल रिसीव कर रहे होंगे कि अगर आप प्रॉपरली कैश लोड नहीं करते हैं और एटीएम नॉन ट्रांजैक्टिंग एटीएम के ऊपर 100 रुपए का प्रतिदिन पेनल्टी चार्ज होगा। तो आप ये निश्चित कर सोच लें कि अगर आप किसी भी तरह से सपोज है कि आपने एटीएम चालू किया और आप प्रॉपर कैश लोड नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो पेनल्टी अमाउंट आपका 100 रुपीज पर डे का आपको मान लीजिए सपोज आपने 20 दिन में लोड किया तो 2,000 का पेनल्टी अमाउंट आपका आपके उसमें से कट जाएगा। ठीक है। तो ये आप फिर कल के डेट में हो सकता है कि आपका जब सेटलमेंट होना चालू करे, आप सरेंडर करने जाएंगे तो उसमें से भी ये पैसे 2,000 रुपए जो आपका पेनल्टी अमाउंट है वो काटा जा सकता है। तो आप बिल्कुल सीरियसली बिल्कुल सोच विचार करके एटीएम लगाने की दिशा में आगे बढ़ें और किसी भी तरह से अनप्लान्ड मूव कभी ना करें जिसके कारण आपको नुकसान झेलना पड़े। आप तैयारी के साथ एटीएम चालू करें। अगर 2,29,800 का मॉडल ले रहे हैं तो उसके ऊपर से आपको 4 लाख 5 लाख रुपए अपने पास स्पेयर फंड रखना होगा कैश लोड करने के लिए। अच्छा, अगर आप 2,88,000 का अगर मॉडल ले रहे हैं तो 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख रुपए का कैपिटल हो गया। 2,29,000 में मान लीजिए रफली 7.5 लाख रुपए का कैप हो गया, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो एक एवरेज कैपिटल मान के चले एटीएम इंडस्ट्री में अगर घुसने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम बेयर मिनिमम कैश जो होना चाहिए वो लगभग आपका 8 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है। अगर मतलब सिंपल एटीएम है तो उसमें लेकिन डिपॉजिट में फायदा क्या है कि आप थोड़ा सा कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे 4-5 दिन के लिए बैंक बंद हो गए तो उस कंडीशन में अगर आपके पास विड्रॉल मशीन है तो फिर आपको कैश मैनेज करने में दिक्कत आएगी। कैश मैनेजमेंट विल बी अ टफ टास्क। बट इन केस ऑफ सीआरएम मशीन्स आपके लिए कैश मैनेजमेंट करना आसान हो सकता है। आप कुछ अपने व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ संपर्क करके उनको डिपॉजिट के लिए इंकरेज कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर मेरे यहाँ ये बैंक नहीं है तो दैट हार्डली मैटर्स। आप उनको, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया कि आप सीएमएस फंड्स को अपने यहाँ एंटरटेन कर सकते हैं। आप मनी ट्रांसफर के माध्यम से कैश जनरेट करके अपने एटीएम में कैश रिफिल कर सकते हैं। तो एटीएम वो पैसे जब जाएंगे तो आपको कुछ 2 रुपए की इनकम भी देगा, जो एक तो एटीएम में कैश भी आता है प्लस आपको अलग से उसका आमदनी का लाभ भी मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एटीएम इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, जब आप एटीएम लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं एज अ फ्रेंचाइजी, तो आप इन चीजों का प्लस आप जब भी मैं आपको भी असेसमेंट करने के लिए बोल रहा हूं कि आप जब एटीएम लगाने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि आपका एटीएम एटलीस्ट 100 से ऊपर के ट्रांजेक्शन दे, क्योंकि 100 से ऊपर अगर वो एटीएम ट्रांजेक्शन अगर देता है तो आपके लिए लाभकारी है, हमारे लिए लाभकारी है। वैसे ही साइट्स को हम प्रेफर करेंगे अब, क्योंकि कारण अगर कम ट्रांजेक्शंस होंगे आप डिमोटिवेटेड होंगे और फिर उसके बाद उस दिशा में फिर क्या है कि आप प्रॉपर्ली कैश लोड नहीं करेंगे, अल्टीमेटली यू विल इनकर लॉस। तो अगर अच्छी साइट हो गई तो यू विल बी अगर आपको 50,000 लाख रुपए 30-40 हजार रुपए महीने की अगर आएंगे तो यू विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल एंड यू विल कीप रनिंग दैट एटीएम क्वाइट वेल। ठीक है। तो इस कारण से साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप ये असेसमेंट कर लें कि आपके आसपास की आबादी क्या है। 20,000 की आबादी को कैटर करने की क्षमता हो तब आप एटीएम इंडस्ट्री में आगे बढ़े। फुटफॉल्स आपका 300 से 400 आदमी का फुटफॉल्स हो और ठहराव हो। जनरली क्या होता है, जो ठीक है आप रोड पे हैं, हाईवे पे हैं, लेकिन ठहराव नहीं है उस जगह में तो आपको ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगे। और किस तरह का मार्केट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्मॉल टिकट साइज होगा कहां पे, जहां पे बस स्टैंड होगा, जहां पे स्टूडेंट पॉपुलेशन ज्यादा रह रही है, वहां पे लो टिकट बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के आसपास में मान लीजिए टिकट साइज छोटा होगा। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस प्लेस में लगा रहे हैं तो वहां पे टिकट साइज बड़ा होता है।
तो टिकट साइज का मतलब जैसे कि सपोज अगर आपने 100 ट्रांजेक्शन हुआ, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको पैसे रखने हैं तो 3,000 रुपए का अगर टिकट साइज पकड़ के चला जाए तो टिकट साइज 3 लाख रुपए का आपको चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, फिर कई लोग हमको बोलते हैं कि सर रेंटल मॉडल, मैं रेंटल मॉडल इनफैक्ट उनके लिए है जिनके पास 15 से 20 लाख रुपए कैश है, क्योंकि अगर 10 दिन अगर एटीएम बंद, मतलब बैंक्स बंद भी है तो वो उनके एटीएम कैश आउट नहीं होते हैं। और हमारे जो भी फ्रेंचाइजी सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं, दे आर अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट और वो काफी सक्सेसफुल हैं और अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं इस व्यवसाय से। तो ये जो भी यंग एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस में, और आप एक एवरेज आरओआई अगर देखा जाए तो एक वर्स्ट कंडीशन, इवन इन हमारा जो नॉर्मल एटीएम होता है वहां पे भी आपको 3 to 4% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आपको आरओआई मिलता है। 3 to 4% मतलब जैसे सपोज अगर आपका 6 लाख रुपए लगा हुआ है तो 6 लाख रुपए में आपका अब इसमें मान लीजिए 3 लाख रुपए आपने कंपनी ये आपने दिया हुआ सेटअप मतलब एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट और सेटअप चार्जेस दिया हुआ है और 3 लाख रुपए लोड कर रहे हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, तो आपका 18,000 से 24,000 मतलब 18,000 से 24,000 के बीच की इनकम आती है आपकी। अगर आपका 8 लाख रुपए का हो गया तो 24,000 से आपका 30,000 के आसपास में, 32,000 रुपए के आसपास में ये होता है। 10 लाख रुपए है तो 35 से 40,000 रुपए की इनकम आ जाती है। और अगर सपोज आप डिपॉजिट मशीन का फायदा उठा पा रहे हैं जहां पे कस्टमर डिपॉजिट का लाभ ले पा रहे हैं तो वहां पे ये आरओआई बढ़ के 7 से 8% हो जाती है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका लोडिंग अमाउंट घट जाता है लेकिन इनकम आपकी सेम रह जाती है। तो ये पूरा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिटैची सारे कंप्लायंस को मेंटेन करती है। अच्छा, कई लोगों को लगता होगा कि हिटैची काफी टफ है, हमको लीवे नहीं दे रही है, हम लोग को फ्री हैंड नहीं दे रही है, लेकिन आज जो अगर सपोज आप वैसे नाव में बैठे हैं जहां पे कोई किसी तरह का डिस्टर्बिंग एलिमेंट उस नाव में बैठ गया तो उस एक आदमी के कारण पूरी नाव डूबेगी और अल्टीमेटली यू विल बी आल्सो ट्रैप्ड, है ना। आप जब नाव डूबेगी तो आप भी तो उसमें साथ में डूबेंगे ना। ऐसा तो नहीं होता है कि वो एक सेलेक्टिव एक लड़का जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो केवल डूबेगा और बाकी लोग बच जाएंगे, नहीं। तो इसी के कारण, और कभी भी आप वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़े जो कंप्लायंस को मेंटेन नहीं करता है। कई ऐसे हमारे व्हाइट लेवल एटीएम पार्टनर्स है, दे आर नॉट एट ऑल मेंटेनिंग दैट कंप्लायंस नॉर्म्स व्हिच हैज बीन डिफाइंड बाय आरबीआई। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि जो भी करंट अकाउंट्स है उसमें केवल और केवल आपका उसको उस बैंक स्टेटमेंट लेके उसको वेरीफाई करके उसका रिकॉन्सिलिएशन सर्टिफिकेट देना है। वो रिकॉन्सिलिएशन सर्टिफिकेट आप जाके अपने बैंक में ऑन अ मंथली बेसिस जमा करेंगे। अच्छा, जो नहीं जमा करते हैं तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको टीडीएस कर सकते हैं। तो कई ऐसे जो व्हाइट लेवल, मैं नहीं समझता हूं कि हिटैची को छोड़ के, हिटैची तो इनफैक्ट जो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस होता है या कुछ कंटेमिनेटेड ट्रांजैक्शंस उनके होते हैं उनको एटीएम को फोर्स क्लोजर में भी डाल देती है। तो हिटैची, मैं मानता हूं कि अगर टफ पैरामीटर सेट किए जाते हैं तो आप ज्यादा सेफ है वैसी कंपनी के साथ और आपका भविष्य काफी सेफ है, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली क्या होगी, जब नॉर्म्स को मेंटेन करेगी तो फिर ये नौबत नहीं आएगी जो आज एजीएस और स्टेट एटीएम के साथ हुआ, जो रातों रात जो उनके लाइसेंस को कैंसिल किया तो उनसे जुड़े हुए लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो मैं इनफैक्ट जो भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए लोग थे एजीएस या स्टेट एटीएम के साथ, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और लेकिन बट संपर्क वही लोग कर सकते हैं जो कि ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना करते हैं और सीरियस बिजनेसमैन है। मैं बिल्कुल भी नॉन सीरियस बिजनेसमैन को नहीं चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़े। सीरियस बिजनेसमैन जो है वो लाभ लेना चाहते हैं हमारे साथ हिटैची का एटीएम लगाकर। तो और अच्छी न्यूज क्या है कि आने वाले समय में और भी बैंक्स की काफी टेस्टिंग चल रही हैं, तो मैं कोई डेडलाइन नहीं दे सकता हूं कि इस तारीख को हो जाएगा, ये हो सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट इन माय हैंड। बेसिकली आई कैन ओनली लेट यू नो द थिंग्स व्हिच इज गोइंग, है ना। जो चीजें घट रही हैं, है ना, जैसा हो रहा है तो उसके हम लोग एक ये कह सकते हैं कि लॉट ऑफ अदर बैंक्स कैन आल्सो कम, और अगर जब सारे बैंक्स आ जाएंगे तो द थिंग्स कैन चेंज एंटायरली। तो मैं फिर से एक बार जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी हैं, मैं उन लोगों का मतलब उन लोगों को बढ़ाई देना चाहता हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर में अच्छे बिजनेस करने के लिए। और जो नए व्यक्ति हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, काफी अच्छा समय है, 2-3 दिन का समय है। आप पुराने स्ट्रक्चर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ी तेजी दिखानी होगी। और मेरे जो कलीग हैं आपका संजय, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 8777684575। मैं फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूं, संजय उनका नाम है और उनका नंबर है 8777684575। ठीक है। और
मेरा नंबर आपको सबको पता है 9801005212। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं अगर संजय का फोन नहीं लगता है उस परिस्थिति में, ठीक है, क्योंकि अक्सर मेरा फोन आपको बिजी मिलेगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊं। तो ये चीजों को, और हमारा प्रोसेस में बहुत सिंपल है। आपको जो भी मेरे और आपके बीच में कोई कमर्शियल डील नहीं होता है। आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा वीडियो बना के भेजते हैं ये दिखाते हुए कि ये मेरी शॉप है जिसमें मैं एटीएम लगाना चाहता हूं, इतनी बाई इतनी की जगह है, और बस ये ज्यादा दुकान अंदर से नहीं दिखानी है, बाहर से केवल एक आइडेंटिफाई करके स्पेस बता देना है, और उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस चलते हुए क्रम में 200 मीटर आगे जाना है चलते हुए क्रम में, और पीक आवर टाइम में वीडियो बनाएगा जिससे कि मुझे ट्रैफिक मूवमेंट समझ में आए, फुटफॉल समझ में आए। तो 200 मीटर आगे बढ़ते हुए कि ये मेरे दुकान का दाहिने तरफ का हिस्सा है, फिर आप दोबारा दुकान के पास में आएंगे, फिर बाएं की तरफ जाएंगे 200 मीटर आगे बढ़ते हुए और दिखाएंगे कि ये मेरे दुकान के बाएं तरफ का हिस्सा है, और फिर आसपास का इलाका दिखाते हुए कि ये इसका ये पोटेंशियलिटी है, और ये वीडियो आप मेरे को भेजते हैं। उसके बाद संजय आपको मदद करते हैं आपके फोटोग्राफ्स लेने में, और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप मेरे को अपना ये भेजिए, मेरे को अपना फाइल भेजते हैं, उसको हम अपने पोर्टल पर सबमिट करते हैं। जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके पास हिटाची की तरफ से वेरिफिकेशन कॉल के लिए फोन आता है, और जब आप अपना कंसेंट दे देते हैं तो आपकी एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट हो जाता है। उसमें सारी चीजें विस्तृत रूप से लिखी रहती हैं, उसमें सारे कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। आप किसी भी लेवल से किसी के बारे में, हमारे बारे में, मेरा नाम चंद्रकांत अकेला है, हमारी कंपनी का नाम दिव्यांशी डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। इसके बारे में आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और जानकारी लेके अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आपको हिटाची के अकाउंट में पैसे डालने होते हैं, ठीक है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल को 1 रुपया नहीं देना होता है। जो पैसे डालेंगे आप हिटाची पेमेंट सर्विसेज के अकाउंट में डालेंगे, और हिटाची ही आपको डायरेक्ट कमीशन देती है। एक एग्रीमेंट हिटाची के साथ डायरेक्ट होता है। मास्टर फ्रेंचाइजी का बीच में रोल है फॉर टू असिस्ट यू, है ना। आप एटीएम लगाते, जब आपने पैसे पेमेंट कर दिए तो जब जो काम चालू होगा, अगर वो काम में देरी हो रही है, किसी तरह से कोई समस्या आ रही है, तो मास्टर फ्रेंचाइजी का रोल होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा के यथाशीघ्र उस काम को कराना। और एटीएम चालू हो जाने के बाद भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, आपका एटीएम पे कोई टेक्निकल इशू है, तो उसमें इंजीनियर, ऐसे हिटाची का अपना सपोर्ट टीम है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अगर कहीं तरह से कोई सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, तो मास्टर फ्रेंचाइजी का काम होता है उस काम को यथाशीघ्र करवा के देना, ठीक है। तो मास्टर फ्रेंचाइजी का रोल है कि वो आपकी काम को यथाशीघ्र करवाए। तो एटीएम लगने के, और आप जब भी कोई मास्टर फ्रेंचाइजी चुने तो बिल्कुल सोच समझ के चुने, क्योंकि उससे आपका संबंध 9 साल का होने जा रहा है। वही आपका कनेक्टिंग पॉइंट है आपकी और कंपनी के बीच में, वही आपको रिप्रेजेंट करता है कंपनी में, तो उनके रेपुटेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। प्लस वो कितने सीरियस बिजनेसमैन है, वो कितने सीरियस अपने काम के प्रति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई मास्टर फ्रेंचाइजी 4 बिजनेस में अटैच है, तो आपको फिर सर्विस रिलेटेड इश्यूज आती हैं। तो इसी के कारण तो सोच समझ के किसी अच्छे मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे जुड़े, किसी और उनसे जुड़े, ये करें, लेकिन आप जो भी जिनसे भी जुड़े, सोच समझ के जुड़े, वैसे आदमी से जुड़े जिनको इस बिजनेस के बारे में पता हो, जो इस बिजनेस में पूर्णतः समय अपना देते हैं, 24/7 डेडिकेटेड होते हैं इस बिजनेस के प्रति, ठीक है। तो मैंने पूरी, और जैसे हिटाची क्या क्या करके देती है, वो सीआरएम मशीन लगा के देगी, वीसेट देगी, यूपीएस देगी, बैटरी देगी, कैबिनेट बना के देगी जिसमें यूपीएस और बैटरी रहता है, पूरा अर्थिंग, पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम करेगी, अर्थिंग का काम करेगी, आगे का फ्रंट ग्लास डोर बनाएगी अगर फुल शॉप है। अगर टीआईएस है तो वो केवल केबिन बना के देगी आपको, अगर फुल शॉप है तो आगे का पूरा फ्रंट ग्लास डोर बनाएगी, ब्रांडिंग का काम करेगी, ठीक है। ये हिटाची के स्कोप का काम है। अच्छा, आपके स्कोप का काम क्या है? शॉप रेंट आपका है, बिजली बिल आपका है। अगर आप देखने में खूबसूरत लगना, मतलब ये करना चाहते हैं, तो जो फ्लोरिंग का काम करेंगे वो आपका होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया आपको, जब एटीएम चालू हो जाता है तो उसमें कैश लोड करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, और जो पैसे आप एटीएम में डालते हैं, जो कस्टमर पैसे निकालता है, वो अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर करंट अकाउंट है तो आपके बैंक में जाता है, अगर आपका एक्सिस का अगर इंडेंट अकाउंट है तो आपका इंडेंट रेज होता है, वो इंडेंट लेके आप जाते हैं बैंक में दिखाते हैं, आपको कैश मिल जाता है। अगर ऐसा रहा तो ऐसा नंबर जाके आप आईसीआईसीआई बैंक में शेयर करेंगे, वो आपको उसके आगे पेमेंट देगा, ठीक है। और फिर वो दोबारा पैसा लाके आप डालते हैं, तो ये रोटेशन आपका मेंटेन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने बताया, जैसे आपके स्कोप में आपके और हिटाची के बीच में 9 साल का एग्रीमेंट होता है। इस दौरान अगर कभी भी एटीएम खराब हुआ, वीसेट खराब हुआ, यूपीएस खराब हुआ, बैटरी खराब हुआ, तो उसको बनाने की जिम्मेदारी, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट जो भी होगा वो हिटाची को बियर करना होता है। आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क दे नहीं होगा, बस आपको जो गाइडलाइंस मैंने बताई है उस गाइडलाइंस को मेंटेन करना है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कभी भी आप ये जो दोनों प्लान बता रहा हूं उसमें अगर आप एटीएम सरेंडर करते हैं, 1 साल तक वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा
वापस नहीं मिलते हैं। अगर 1 साल के बाद अगर बंद करना चाहते हैं तो उसमें आपको 64,600 ही मिलता है, चाहे वो टोपाज मॉडल हो चाहे वो एमराल्ड मॉडल हो। तो ये सारी चीजें, प्लस आपको हर परिस्थिति में अपने एटीएम में कैश डालना है। अगर नहीं डालते हैं तो फिर अगर आपका एटीएम नॉन ट्रांजेक्टिंग होता है तो 100 रुपीज प्रतिदिन का आपको पेनल्टी दे होता है, ठीक है। और प्लस आपको जो आप बैंक अकाउंट खोलेंगे उसमें केवल और केवल हिटैची से पैसे आते हैं और आप अपने सेल्फ चेक से पैसे निकालते हैं, कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप दूसरा ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर आपका फोर्स क्लोजर में चले जाता है मामला, ठीक है। तो सारे कंप्लायंस को, प्लस आप कोई भी रिपीटेड ट्रांजेक्शंस नहीं करेंगे, फेयर ट्रांजेक्शंस करेंगे, सीरियस बिजनेस मैन होंगे। तो हम वैसे लोगों को फिर से दोबारा से ये करेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, कोई अच्छा व्यवसाय खोज रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों को हिटैची के एज ए फ्रेंचाइजी बनने का। तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद इसमें आपको सारे डिटेल्स दिए रहेंगे इस वीडियो के नीचे, आप उसको देख के आप मैंने संजय का नंबर आपको बताया है 8777684575 और मेरा नंबर है 9801005212, ठीक है। हमारा अपना वेबसाइट, अपना atm.com जो वेबसाइट है, जहां पे भी जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।